कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक विचारक ने उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। कोई रिक्शे वाला एक पुल के ऊपर चढ़ रहा है और उसमें कोई बैठा हुआ है, बेचारा रिक्शे वाला चढ़ाई के कारण में बड़ा परेशान हो रहा है। उसकी परेशानी को सुनकर के देख करके वो उससे उतर जाता है और जब समतल स्थल पर पहुंचते हैं तब फिर वो पुनः उसमें सवार हो जाता है। दूसरा व्यक्ति उस रिक्शे में बैठे बैठे ही कहता है कि बड़ी मेहनत की कमाई है तुम्हारी। उसके दुख को वहां पर सहानुभूति से कह तो रहा है, लेकिन अपने सुख को छोड़ने के लिए तैयार है। और तीसरा व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है और उस रिक्शे वाले की परेशानी को देखने के बाद में भी उससे हंस रहा है और उसने कहा कि बाबूजी थोड़ा उतर जाओ, तो वो कहता है क्या पैसे नहीं लेगा क्या? और उस पर जो है हंसते हुए कह रहा है कि और जोर मार, जल्दी से ले चल। ये तीसरे प्रकार के व्यक्ति के रूप में है। पहला व्यक्ति सज्जन की भूमिका में आता है, दूसरा व्यक्ति अभी दुर्जनता को प्राप्त नहीं किया है लेकिन सज्जनता से भी दूर है, और तीसरा व्यक्ति दुर्जन की कोटि में आता है। आज राजर्षि अमोघ वर्ष की प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में प्रश्न है कि विद्युत विकसित चपला बिजली के समान चपल चंचल क्या होता है? और उसके उत्तर में वो कह रहे हैं कि दुर्जनम संगतम, दुर्जन की जो संगति होती है वो बिजली के समान चंचल चपल होती है। जब तक व्यक्ति का स्वार्थ मिलता है तब तक वो शांत देता है, और जहां पर उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती वो वहां पर अपनी दुर्जनता दिखाने में तत्पर हो जाता है। जब स्वार्थ के बारे में अपन देखते हैं तो वैसे तो देखा जाए कि सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन दुर्जन की जो स्वार्थता रहती है वो पराकाष्ठा को छूती है। एक बार अकबर के दरबार में जहां पर बीरबल की बड़ी ख्याति हो रही थी, दुर्जन लोग उनसे जलते थे, और एक दिन बीरबल दरबार में आए नहीं थे, तो उस समय में उनकी मल्लिका का जो भाई यानी अकबर का साला था, उसने अपनी बहन से कहा कि हमारी सिफारिश कर दो, और उन्होंने कहा कि नानक जी आप इतना से चढ़ा रखते हो बीरबल को, कभी हमारे भाई को भी मौका दो। और जब भाई पहुंचा तो उन्होंने कहा कि बताओ सबसे प्रिय क्या है? अब उसको समझ में नहीं आ रहा। अब वो सोचता है कि मैंने काय को बोला, अब मैं फंस गया, कहीं जो नौकरी है वो हाथ से ना चली जाए। गया अपनी बहन के पास में, और बहन कहने लगी कि मैं भी बीरबल से पूछ करके आता। बीरबल के घर में डोली में बैठ करके गई और वहां पर कि कल रात को हमारे पति से लड़ाई हो गई, और उसमें इस बात पर कि सबसे प्रिय क्या है,
इस बात पर जो है बात अड़ी हुई थी, आप बताओ कि इसका उत्तर क्या है। तो बीरबल ने कह दिया कि स्वार्थ सबसे प्रिय होता है। अब जाकर के उसने भाई को बताया और भाई ने जाकर के उत्तर दिया। तो अकबर ने फिर से प्रश्न कर लिया कि स्वार्थ सबसे प्रिय क्यों होता है। अब इसका उत्तर फिर देते नहीं बन रहा। अब पुनः जो है भाई अपनी बहन के पास गया और बहन फिर जो है बीरबल के पास पहुंची। बीरबल बोलने लगे कि इसका उत्तर तो हमें भी नहीं आता है। वो कहे नहीं, बताओ, आपको इसका उत्तर तो देना है, पूछा है इसका उत्तर तो कह रही कि मैं उद्यान में हुक्का पीते हुए यदि भ्रमण करूं तो शायद दिमाग में आ जाए। तो कभी वो कहने लगी, मल्लिका की मैं थोड़ी देर विश्राम करती हूँ, आप थोड़ा सा घूम करके और उत्तर सोच करके दे दें। तो उस समय में बीरबल ने कहा कि आज कोई नौकर नहीं आए, अब हुक्का लेकर के कौन चलेगा। तो मल्लिका जो है गुरका डाल करके और हाथ में हुक्का लेकर के बीरबल के आगे आगे चल रही है। और गर्मी का मौसम है, थोड़ी ही देर में पसीना पसीना हुई और उसने अपना गुरका ऊपर किया और उसी समय में जो है सामने से अकबर आते हुए दिखाई। अब अकबर देख रहे हैं कि हमारी मल्लिका जो है हुक्का लेकर के बीरबल के लिए सामने सेवा कर रही है। तो उन्होंने एकदम गुस्से में क्या किए, क्या हो रहा है। तो बीरबल ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर ही दिया जा रहा है। आपने बोला था कि सबसे प्रिय स्वार्थ क्यों है, क्योंकि स्वार्थ को जो है सिद्ध करने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो स्वार्थ जब तक चलता है व्यक्ति सज्जनता से भरा रहता है, लेकिन जैसे ही स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो दुर्जनता पर भी होता है। दुर्जन और सज्जन में एक विचारक ने भेद करते हुए कहा कि जो दुर्जन होते हैं उनका स्वभाव आपस में लड़ाई करना होता है, दूसरों के मित्रता को तोड़ने का कार्य होता है। दुर्जन का स्वभाव कैंची के समान होता है और सज्जनता का स्वभाव जो होता है वो सुई के समान होता है। एक बार सुई ने कहा कि तुम बहुत आवाज करती हो। तो कैंची ने कहा कि जो बलशाली होते हैं वही जो है अपने रौद्र रूप को दिखाते हैं। तुम्हारे पास सामर्थ नहीं है, इसलिए तुम चुपचाप रहती है। दर्जी आया और उसने कैंची को उठा करके वस्त्रों को काटना वहां पर प्रारंभ किया। और बाद में जब सिलने का समय आया तो उसने सुई के माध्यम से सिलना प्रारंभ किया। जब काम संपन्न हो गया तो उसने सुई को अपनी पगड़ी में लगा लिया, लेकिन जिस कैंची के माध्यम से काटने का कार्य किया था उसको पैरों के पास ही छोड़ दिया। रूपक के रूप में ही जो सज्जनता से भरे हुए होते हैं, जो सबको मिला करके चलते हैं, उनका सम्मान होता है, उनको सिर पर धारण किया जाता है। और जो लड़ाने मिलाने का कार्य करते हैं उनके लिए चरणों में, यानी कहने के लिए पैरों के नीचे जो है वो पड़े रहते हैं। जब स्वान से पूछा गया कि तुम अक्सर सड़क के बीच में क्यों सोते हो, तो वो कहता है कि मैं परीक्षा करता हूं कि सज्जन कौन है, दुर्जन कौन है। जब कोई सज्जन होता है तो वो दूर से निकल जाता है, संभल कर भी निकल जाता है, लेकिन दुर्जन जो होता है वो मेरी पूंछ पर जो है पैर रख करके जाता है। इससे जो है उनकी पहचान हो जाती है।
सज्जन जो होते हैं वो बिना किसी कारण से किसी के काम में जो है फिर उत्पन्न नहीं करते, लेकिन दुर्जन जो होते हैं उनको रास्ते में चलते चलते ही दिल को उत्पन्न किए बिना आनंद नहीं आता। एक बार न्यूटन, गरीबी का समय था और उस समय में वो कपड़े पहने हुए थे, उसमें छिद्र थे। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई आपकी दरिद्रता इन छिद्रों के माध्यम से बाहर आ रही है। तो न्यूटन ने कहा कि इससे हमारी दरिद्रता बाहर नहीं आ रही है, इससे आपकी बेवकूफी जरूर अंदर घुस रही है। तो जो दूसरों के काम में जो है उलझते हैं, फिर उनको इस प्रकार के भी उत्तर सुनने के लिए तैयार रहना पड़ता है। मुनिराज चले जा रहे थे और एक चिढ़ने वाला व्यक्ति जो है कहने लगा कि ये लोग अपवित्र होते हैं, इनके जो दर्शन करता है वो नरक जाता है। महाराज के कानों में वो बात पड़ गई और उन्होंने कहा कि आपके दर्शन से क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि हमारे दर्शन से स्वर्ग जाते हैं। तो महाराज ने कहा कि आपने ही कहा है कि आपके दर्शन से स्वर्ग जाते हैं, तो हम तो स्वर्ग जाएंगे, और आपने ये भी कहा है कि हमारे दर्शन से नरक जाते हैं, तो आप ही जो है हमारे दर्शन से कहां जाएंगे? आप समझ लें। अब वो व्यक्ति सोचता है कि बोल तो दिया लेकिन हम फंस गए। और उन्होंने कहा कि जो स्नान करती रहती है, हमेशा पानी में फंसी रहती है, वो भैंस को आप दर्शन के योग्य समझते हो कि जो गाय कभी पानी में नहीं उतरती उसको आप दर्शन के योग्य समझते हो? तो फिर उसको समझ में आया कि ये जहां पर हमने कहा है कि जो स्नान नहीं करते वो भी जो है हमारी आस्था का प्रतीक जो गौ है उसके माध्यम से यहाँ पर भी जो है वो स्वयं वचन बाधित होता है। जहां सज्जनता दुर्जनता की बात चल रही है, उसमें दुर्जनता के लिए जब व्यक्ति कहता है कि तुम दुर्जनता के माध्यम से क्या कर सकते हो, तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, लेकिन मैं ऐसे कार्य करता हूं, इसके माध्यम से क्या होता है आप स्वयं देखो। तो उसने एक हलवाई की दुकान के पास में चाशनी थोड़ी सी लेकर के, शीरा लेकर के, और एक दीवार के पास में चिपका दिया। अब वहां पर जो है शीरा के कारण में मक्खियां आने लगी, और जब मक्खियां आने लगी तो छिपकली जो है उसके ऊपर चढ़ने लगी पकड़ने के लिए, और उसी समय में बिल्ली ने देखा तो वो छिपकली के ऊपर उछलने लगी, और इधर बिल्ली को उछलता देख करके सामने से कुत्ता जो है बिल्ली को पकड़ने के लिए, और उसी बीच में जो जलेबी का थाल रखा हुआ था वो पूरा का पूरा जो है नाली में गिर गया। और इधर जो मालिक बहुत बड़ी क्षति हो गई है, डंडा उठा करके उस कुत्ते के ऊपर दौड़ा, और उधर जो है डंडा लेकर के जो मालिक थे कुत्ते के वो आ गए और आपस में लड़ाई होने लगी। थोड़ी ही देर में जो है दो गुट बन गए। आपस की लड़ाई को सुन करके वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस ने आंसू गैस आदि छोड़ी और वहां पर गोली चल गई। थोड़ी ही देर में माहौल सारा गड़बड़ हो गया, कर्फ्यू लग गया। दुर्जन कहता है कि देखो मैंने तो कुछ नहीं किया, बस ऐसी ही जो है परिणति होती है लड़ाई करवाने की, बुराई करवाने की, जो है दुर्जनता के माध्यम से ही काम चलाते हैं। जहां दुर्जन व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है और स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो बहुत अच्छा अपने आप को प्रदर्शित करता है। एक स्टेशन पर 3 जो है महिलाएं पहले पहुंच चुकी थी और उन्होंने चेक किया कि चौथी कोई महिला ही यहां पर आने वाली है।
और जैसे ही ट्रेन चली वो चौथी महिला भी वहां पर दौड़ते दौड़ते उस बोगी में चढ़ करके पहुंच गई। जब आपस में चर्चा चली तो चौथी वाली ने बताया कि मैं विदेश से आई हूं और मेरे पति का जो कि पर्वतारोही थे उनका जो है एक तूफान के कारण मरण हो गया है और मैं उनके मृत शरीर के साथ में सती होने के लिए आई। वहां पर तीनों जो बड़ी चौंक गई कि ये तो काम ठीक नहीं है, जाने वाले को कौन बचा सकता है, वो मरण हो गया है तो तुम्हें जो है सती बनना ठीक नहीं है, समझाने लगती है उसको। और वो कहती है कि नहीं, मैंने तो निर्णय कर लिया है कि मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊं। और भोजन का समय है तो वो अपने अपने टिफिन खोलने लगती है और उस समय में जो सती है, सती होने वाली है, वो जब टिफिन खोलती है तो जैसे कोई भोज देने आई हो, वहां पर जो है सारी जो है तली हुई चीजें, सब प्रकार के पकवान वहां पर वो जो है देख करके आई थी। सारी लोग देख करके वहां पर और एक दूसरे को ऑफर करते ही हैं, तो उसके माध्यम से वो सब लोग जो है उसके पकवानों पर वहां पर तीनों के तीनों टूट पड़े और वो कहने लगी हम लोग भी अपना टिफिन लेकर के आए हैं। तो वो कहने लगी कि आपका टिफिन हम खा लेंगे। और ऐसा करते करते जो है तीनों को जो है उसने अच्छे से भोजन करा दिया, उनके टिफिन उसने साफ कर लिए और बाद में एक पानदान निकाला और पानदान के माध्यम से सबको पान दिए। फिर से वो सती के टॉपिक पे चर्चा हुई। उसने फिर कहा कि नहीं, आज की रात मेरी आखिरी रात है और मेरा निश्चय अटल है, मैं सती होने जा रही हूं। और फिर उसने कहा कि चलो अब सोते हैं और सब लोगों को अच्छे सपने आए। ऐसा कहकर के उसने एक गुजराती में छोटा सा गीत गुनगुनाया कि ना जड़ियों जानकी नाथे सवारे सूट थवाने छे। अर्थ उसका यह था कि जानकी नाथ भी नहीं जानते कि सुबह क्या होने वाला है। और उसने कहा कि सबको अच्छे सपने आए। सुबह जब नींद खुली तो पता पड़ा कि वो जो सती जो बन के आई थी बोलने वाली, वो वहां पर नहीं थी और इनके सारे सामान वहां से गायब। तो ऐसे जो है छल के माध्यम से अच्छा बन करके अपने जो है स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए भी कार्य हो सकते। जहां मन में जो है जब दुर्जनता उत्पन्न होती है, वैसे देखा जाए तो कभी कभी जो है दुर्जनता के भाव सज्जन के मन में भी आ जाते हैं। इसीलिए कोई एक प्रकार से कहे कि कोई हमेशा सज्जन रहे कोई जरूरी नहीं, और कोई दुर्जन जो है वो हमेशा दुर्जन रहे कोई जरूरी नहीं। जिस वीरप्पन को आप लोग जानते हैं, जो दक्षिण में एक लुटेरा था, वो भी अपनी जगह पर जो है भगवान जैसा पूजा जाता था। कारण क्या था कि जब उसके पास में कोई निर्णय लेकर के आता था कि हमें अपनी लड़की की शादी करना है, तो कहता जाओ ले जाओ बस बोलते। तो वो वहां पर सज्जनता के भी कभी कभी उसके लक्षण दिखाई दे जाते थे। लेकिन जब वो स्मगलिंग करता था तो कहते हैं उसने सैकड़ों जो है पुलिस वालों को मार डाला। तो दुर्जनता जो होती है वो कृष्णता के रूप में भी रहती है, तो वो दुर्जनता कहलाती है। और सज्जन भी कभी कभी मजबूरी में कभी रुष्ट होकर के किसी का अनिष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके माध्यम से वो जो है दुर्जन की श्रेणी में नहीं आ जाते। जहां एक प्रसंग है भोपाल का, जहां पर सबसे बड़ा तालाब है, एशिया का सबसे बड़ा तालाब है। वहां पर एक चाचा और भतीजा के पिता नहीं थे, अपने चाचा को ही वो पिता मानता था। और उसकी जो है दुकान बहुत चलती थी।
व्यवहार कुशल था। दुकान जबकि घर के अंदर थी, मेन रोड पर नहीं थी, और मेन रोड पर चाचा की दुकान थी, लेकिन व्यवहार कुशलता और कोट का पुण्य नहीं होने के कारण में उसकी दुकान अच्छी नहीं चलती। वो जो है ईर्ष्या के कारण में कि जब तक ये रहेगा तब तक जो है मेरी दुकान नहीं चलेगी, ऐसे उसके भाव आ गए और उसने षड्यंत्र रच करके अपने भतीजे को मारने का एक कुशस्त्र अपनाया। संध्या के समय में भतीजे से बोला कि कमला पार्क की ओर चलते हैं, वहां एक एजेंट आने वाला है, उससे एक सौदा करना है। दो और मित्रों को लेकर के वो कमला पार्क की ओर गए और वहां पर जब सूर्यास्त होने वाला था उस समय में उन तीनों ने मिलकर के उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। वो वहां पर गड़गड़ाया कि मेरी छोटी सी बच्ची है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन उस समय तो उनके ऊपर खून सवार था और वहां जो पाई पाई पड़े हुए थे उससे उसको इतना जो है मारा कि वो वहीं पर जो है गिर गया। और जब पुलिस तहकीकात के लिए आई, पूछा कि भाई कहां गया है, तो चाचा के मुख से निकल गया कि हो सकता है वो कमला पार्क की ओर गया। और बाद में जब वो पूरा रहस्य खुला तो पता पड़ा कि चाचा के माध्यम से ही भतीजे को मार दिया। उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसका गर्भ उस समय में जो है पात हो गया और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी, वो भी थोड़े दिनों में जो है मरण को प्राप्त हो गई। उसको आजीवन कारावास जबलपुर में उसको सेंट्रल जेल में रखा गया और वहां पर उसके शरीर जो है सड़ने लगा, उसमें कीड़े पड़ने लगे और कैंसर के माध्यम से उसका मरण हुआ। तो दुर्जनता किस प्रकार से हानि करती है ये इसके माध्यम से। अभी हमने बताया था कि चलते चलते रास्ते में भी यदि कोई होता है तो उनके प्रति भी जो है दुर्जनता शांत नहीं रहती। एक बेंगलोर में एक मिलिट्री के परिवार में एक महिला थी, पास में ही किसी जगह पर एक सुनी अने जो स्वान उसके जो है पत्नी ने बच्चे दिए थे, 8 बच्चे थे। रात में जो है वो वहां पर शोर करते थे और उसके कारण में ऐसी नींद डिस्टर्ब होती थी। उस महिला ने उन बच्चों को जो है उसकी मां के सामने उठा करके पत्थर पर जो है मार दिया और 3-4 महीने में जिस मां के सामने जिसके बच्चों को मारा गया है वो भी जो है मरण को प्राप्त हो। उसके लिए पुलिस में जो है शिकायत की गई, जमानत हो गई बच्चे अफसर की पत्नी की तो, लेकिन बाद में जो है वो वहां से भाग गई। दुर्जनता का एक उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा कि 2 लोगों ने श्वान को जो है ऊपर छत से नीचे फेंक दिया। निरीह पशुओं के ऊपर ही दुर्जनता के भाव हो जाते हैं और उसके माध्यम से उनके ऊपर जब पुलिस में शिकायत हुई तो 2-2 लाख रुपए उन लोगों के ऊपर वहां पर जो लगाए गए। और साथ ही साथ में कई बार जो है बच्चे छोटे छोटे जो अहिंसा धर्म को दया को नहीं जानते, वो बच्चे भी जो है छोटे छोटे जीवों के साथ में खिलवाड़ करते हैं। एक बच्चा जो है चूहे को उसके जो है पूंछ में रस्सी बांध करके और खिलवाड़ कर रहा था। एक महाराज जी ने दूर से देखा और सोचा उसको जाकर के समझाया जाए और महाराज जी उसकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच में उसने उस चूहे को एक गाड़ी के नीचे पहुंच नहीं पाए। तो ऐसी जो है दुर्जनता जहां पर रहती है उसके लिए कि जो उनका जो मन रहता है छड़े दुष्टम यानी विद्युत विलसित चपलम के समान जो है उनकी स्थिति होती है। आप लोगों ने एक उदाहरण सुना होगा गज कुमार का, जो कि वसुदेव के पुत्र थे, श्री कृष्ण के भाई थे। और जब उन्होंने
उनका संबंध तय कर दिया था किसी मित्र की लड़की के साथ में। लेकिन जब उन्होंने नेमिनाथ भगवान के उपदेश सुने और वहीं पर वैराग्य को प्राप्त करके वो दीक्षा लेकर के तपस्या करते हुए जब एक जंगल में बैठे हुए थे और वो विप्र जब उनको देखता है तो उस समय में सोचता है कि हम तो सोच रहे थे कि हमारी लड़की जो है राजघराने में विवाह कर रही है, विवाह राजघराने में जा रही है, लेकिन हमारा स्वार्थ पूर्ण नहीं हो पाया। और उस समय में उसके मन में इतने रौद्र परिणाम आ गए कि उसने जाकर के मिट्टी तालाब के किनारे की ले जाकर के और महाराज के सिर के ऊपर सिगड़ी का जो है आकार बना दिया और उसमें जलते हुए अंगारे जो है उनके ऊपर जो है रख दिए। पूरा का पूरा सिर जो है बिल्कुल फट गया। लेकिन उस समय में उन्होंने वहां पर विचार करके कि कोई ससुर तो जो है पगड़ी बांधता है, कपड़े की पगड़ी बांधता है, ये हमारे ससुर ने तो हमारे लिए मोक्ष वधु को प्राप्त करने के लिए पगड़ी बांधी। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उस समय में आंसू अपने पीड़ा के कारण नहीं थे। उनके उस समय में आंसू थे कि इस व्यक्ति ने जो है ये पाप करके अपने लिए जो है भगवान के लिए पाप का जो है रास्ता तैयार कर दिया। मैं इसमें निमित्त बन गया इसके पाप के लिए। और ऐसे भावों के साथ में उन्होंने भेद विज्ञान का ध्यान रख करके कि शरीर अलग है, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती, और वो अपनी आत्मा में डूबे। और उसी समय में उन्होंने छपक श्रेणी पर आरोहण करके और केवल ज्ञान और साथ ही साथ में मुक्ति गुणवंत प्रत्यय भी ऐसे ही होते हैं जिनकी वाणी नहीं खिलती और उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। लेकिन यहाँ दुर्जनता की बात चल रही है। इसमें जो है श्वेतांबर जो संप्रदाय है उनमें इसके बारे में ऐसा आता है कि कई पूर्वों में जो गजकुमार मुनिराज जो थे पूर्व में एक सौतन के रूप में थे, और उस समय में जो सौत का लड़का था उसके सिर में बहुत सारी फुंसियां हो रही थी और उन्होंने उस जो हमेशा रोता रहता था उसकी फुंसियों के ऊपर एक आटे का जो है रोट बना करके और उसको गरम गरम जो है उस बच्चे के सिर के ऊपर रख दिया था। और उसके कारण में वो बच्चा तीव्र वेदना से मरण को प्राप्त हो गया था। उसका फल जो है इस प्रकार से उनके यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है। लेकिन ये जो है सारी टिप्पणियां जो है दुर्जनता की पराकाष्ठा को छूती हुई है। तो यहाँ दुर्जन की जो संगति होती है वो क्षणिक में जो है बड़ी आनंद लगे लेकिन दुख देने वाली होती है। तो ऐसी दुर्जनता से सभी लोग जो है मुक्त होकर के सज्जनता को अपना करके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दोषित वचन अगर कहीं रहे और क्रमांक कषाय के वचन सम्यक जिनवाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे। आशीष शीघ्र सद्गुरु केवल लगती रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये बाती। कर निर्वाणी स्तुति तन की ममता महामंत्र का जाप सभी जपे नव।